अब ये जो हम अग्निहोत्र में 200 प्रकार की औषधियाँ हमारे महानुष्ठानों में प्रयोग होती हैं और लगभग 40, 50, 60 तो कॉमन सब हवन में चलती हैं। ये जो सब औषधियाँ हैं, ये सारी औषधियाँ वापस ब्रह्मांड में मिल करके अगेन प्रकृति के संचरण को जन्म देती है। आपने अखरोट डाला है हवन कुंड में, आप देखेंगे कि वो किसी न किसी रूप में अखरोट के पौधों का जीवन मूल्य है, वो उनको ही गति देगा, उसको ही बढ़ाएगा। आपने जिस भी चीज़ को डाला है उसी चीज़ को बढ़ाएगी वो चीज़। और दूसरा, ये सारी चीज़ें अब जैसे गूगल है या एम्बर है या अगर तगर है या जटामासी है या कोंच के बीज हैं, ये सारे के सारे आपके लिए अमृत हैं। अब इन सब की आहुतियों की चास देने वाले व्यक्ति को कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगी शरीर की, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, एड्स नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगी। ये सब कोई रोग नहीं है, ये सारे एनर्जियों के डिसबैलेंसेस हैं। कोई रोग नहीं होता है कभी भी। कभी ये क्या है, जैसे आपने गर्म बल्ब के ऊपर पानी का छींटा मार दिया, छटक गया वो। तो ये कभी कभी हमारी जो मेरिडियंस हैं, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो शरीर का एक सिस्टम है, हमारा भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उस सब के बीच आप कुछ गड़बड़ कर देते हो कहीं कहीं, उसमें समस्याएं पैदा आती हैं। बहुत सारी बीमारियां ड्यूरिंग सनलाइट सेक्स करने से आती हैं। जैसे आप सब लोग अब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये बात मेरा धर्म बनता है आपको समझाने का। तो कभी भी जब तक सूरज निकला है, कभी भी दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध किसी भी पति पत्नी को नहीं बनाना चाहिए, उनका शुक्र खराब हो जाएगा। वीनस का और सन का बैर है। सूर्य अगर निकला है तो वीनस का कोई स्थान उसमें नहीं होता, इसलिए उसका स्थान पूरा रात्रि का है। तो अगर वो, उससे क्या होगा, घर में फिर विपन्नता रहेगी, यानी आर्थिक अभाव रहेगा, स्वास्थ्य में खराबी रहेगी, दांत पहले खराब होंगे, आंखों की रोशनी पहले जाएगी, बाल पहले गिरने लगेंगे, स्किन की एलर्जियां शुरू हो जाएंगी, हड्डियों के रोग शुरू हो जाएंगे। और परस्पर जो हमारा अपोजिट सेक्स है, स्त्रियों के पुरुषों से और पुरुषों के स्त्रियों से संबंध कभी भी बहुत प्रगाढ़ नहीं होंगे, एक दूरी सदा सर्वदा बनी रहेगी। ऐसे ही जो बात आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, जो हम अप्राकृतिक कामांध होकर के अप्राकृतिक कृत्य करते हैं। आपने बताया कि बहुत छोटी बच्ची के साथ किसी ने दुराचार किया, ये अगले जन्म में सब लोग हिजड़े बनकर पैदा होते हैं। यही है जो किन्नर बनकर पैदा होते हैं। जिसने ये किया है, जिसने ये कृत्य किया है, वो किन्नर बनकर पैदा होगा। यानी कि आपको ऑर्गन आपके लिए नहीं दिया गया है, इसका आपने मिसयूज किया। ये आपके लिए, आपको इसका पता ही नहीं था कि आपने आप अपनी आंखों में उठा करके मिर्ची झोंक रहे हो, तो परमात्मा कहकर अगली बार मिर्ची की जरूरत ही नहीं है। एक चीज़ और बता दूं साथ साथ, बड़ी महत्वपूर्ण बात याद आई मुझे। जो अंगदान की बात करते हैं, उसमें नेत्रदान की बहुत सी चीज़ों की बात दान करते हैं, ये भी बहुत उचित नहीं है। वैसे तो किसी को लग के उस तरह से काम आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन जब आपकी अंतिम क्रिया जिस तरह से होती है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रीकरण हो रहा होता है। आप जिस तरह से जाते हैं फिर उस तरह से आते भी हैं। ठीक है जी। अगर अंतिम अवस्था में ऐसी जगह आपकी डेथ हो गई कि आपकी आंखें किसी कौवों ने, चिड़िया ने, चील ने, गिद्ध ने खा ली हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार, मतलब शास्त्र में इसके बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे रेफरेंसेस हैं कि वो फिर अंधे, उनको फिर रोशनी नहीं प्राप्त होती। तो ये वैसे तो देखा देखी, मतलब ये एक सामाजिकता के उस नाते में तो बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन वैसे कोशिश करना क्या ना, कनकट कुर्बानी कनकटे की यारो हराम है। मतलब अगर अंग में जरा सा भंग है तो फिर वो ग्रहण नहीं होती है वो चीज़ आपकी, उसकी फिर बलि आप दे नहीं सकते हो। वो एक राजा की, उसकी कहानी सुनाई थी ना मैंने, वो आपने सुनी? एक राजा और वजीर था, वो दोनों, अब वो वजीर, राजा जब भी कोई बात हो तो वजीर कहे जी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी, परमात्मा की कोई खास बात होगी। अब वो दोनों एक दिन कहीं जा रहे थे किसी शिकार पर, तो वो बाण जो चला, वो बाण किसी पेड़ से, किसी दीवार से टकरा करके वापस आ लगा, और जो राजा की जो एक अंगूठा है वो कट गया। अब वो उसने उसके वजीर से कहा, बोले वजीर ये तो मेरा अंगूठा कट गया। बोले जिसमें भी कोई अच्छाई ही होगी। बोला यार तू यह क्या बात बताता, मैं भंग हो गया, तो कह रहा इसमें भी कोई अच्छाई होगी। 2-4 साल बीत गए। 2-4 साल बाद फिर कहीं शिकार के लिए गए, तो कहीं कबीले की तरफ जा निकले, कहीं रास्ता भटक गए, वहाँ उन्हें पकड़ लिया कुछ लोगों ने, और पकड़ करके बोले कि आज हमारा अनुष्ठान है, कुछ उनका तिथि होगी, कि हमें ये बताया गया कि जो भी व्यक्ति हमारे उसमें प्रविष्ट होंगे उनकी ही बलि हम सबसे पहले देंगे, और आप हमें पकड़ में आ गए तो आपकी बलि दी जाएगी। तो वो वजीर की तरफ देखते, बोली इसमें कुछ अच्छा ही होगी। तो थोड़ी देर में जब वो आता चेक करता है तो राजा का अंगूठा कटा हुआ है, तो कहते इसकी बलि नहीं दी जा सकती। वजीर को पकड़ लेते, बोले तुम्हारी बलि होगी। तो फिर राजा कहता हाँ इसमें वाकई में अच्छाई थी, अब पता चला मुझे। तो वो अंग भंग की बलि नहीं दी जाती है जी, जो जहाँ बलियों के इस तरह के मतलब वो हैं, या कोई भी चीज़ आप खंडित चीज़। इसका मतलब
ये हुई है ना कि वो बंदा अगर दे गया, अपनी आंखें निकाल कर यहीं पे दे गया, तो परमात्मा के दरबार में जाकर जाए, कहीं भी जाए, स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, तो भगवान जाने कहाँ जाता है। तो वो तो उसकी एंट्री हुई। मैंने तो अगर उसने उसका संकल्प और अनुष्ठान किया हुआ अंगदान का, इसमें बड़ी गहरी चीज है एक, अगर अंगन्यास और विनियोग के साथ उसने अनुष्ठान किया था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि इसको ऐसे कर लिया जाए, तब तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम शेखी में कि जी अपने भाई का, अपनी पत्नी का, बहन का, किसी का, माँ, किसी का कुछ भी ऐसी, या डॉक्टर ने किसी ने कहीं से किसी से पहले से पैसे तय कर रखे हैं, उसको वहाँ से अधिक धन मिल जाएगा, और वो आपको एक मशवरा देता है कि जी आप ऐसा, उस सब में फिर थोड़ा दोष लगता है। तो कुछ जो किडनी दे देते हैं वो कुछ भी, हाँ, तो बचाने के लिए, मतलब मेरे रिश्ते में या मेरे नहीं, ये तो आपने स्वेच्छा से किया ना। हाँ। ये तो दान कहलाया। हाँ। ये दान कहलाया, और आपने पूरी स्वेच्छा मन से इस काम को किया, किसी के जीवन को बचाने के लिए। इसमें एक फर्क है, और उसमें कोई पैसा नहीं, उसमें कोई वो नहीं किया आपने। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो इसकी इसमें तस्करी में जुड़े होते हैं उनको भी इस तरह के दोष लगते हैं, उनके परिवार में फिर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जो ऐसी जो छोटी अबोध बच्चियां हैं, उनके साथ जो दुराचार होते हैं, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति और क्या है। अब देखिए, रावण को जो पुत्र वधू थी कुबेर की, उन्होंने, रंभा, उसने उनको श्राप दिया था कि तुम किसी भी स्त्री, उनके साथ उसने व्यभिचार किया रावण ने। तो उसने कहा कि मेरे साथ तो तुमने जो किया सो किया, पर लो आज मैं तुम्हारा ये काम ही खत्म कर दे रही हूँ। बोले अब मेरे बाद अगर तुमने किसी भी स्त्री की अनिच्छा के साथ उसके साथ दुराचार किया तो तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तो रावण जो जाकर के सीता माता से विनती करता था अशोक वाटिका में, और वो तिनका लिए बैठी थी, क्योंकि तर्ण पर, वो तर्ण की उपासक थी, तिनका लेकर ही उसने श्राप दिया था। तो जो भी स्त्री अगर तिनका घास का, दुर्वा का पत्ता लेकर के प्रार्थना करती है तो उसके अस्तित्व की रक्षा होती है। तो उसमें फिर वो रावण तभी तो कुछ कर नहीं पाया सीता का। सीता तिनका लिए बैठी रही पूरी अशोक वाटिका में, और जब भी वो जाता था थर थर कांपता था वो, इतना बड़ा बलशाली होने के बाद भी, क्योंकि उसे श्राप था कि अनिच्छा के साथ अगर दुराचार किया तो तू मर जाएगा उसी समय, तेरा अमरत्व का जो वरदान है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे काम करती हैं। तो हमारे जो भी लोग, जो भी ये पशुवत, ये पशुओं में और इंसान में फिर क्या, पशु भी ऐसा कभी नहीं, बल्कि हम गलत बोलते हैं। पशुओं की तो हर चीज़ की एक ऋतु है, पशुओं को तो हर एक मौसम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। मनुष्य इतना कामुक, इतना व्यभिचारी है कि उसके लिए ना कोई सीजन है, ना कोई मौसम है, ना कोई रात है, ना दिन है, ना कुछ है, 24 घंटे कामुक है। अब देखिए, सारी जितनी पिक्चर्स हैं, जितने उपन्यास हैं, जितनी फिल्में हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितनी कहानियां हैं, जितने किस्से, जितने मोबाइल, जितने, सब में चारों तरफ कामुकता परोसी जा रही है, चारों तरफ कामुकता परोसी जा रही है। अगर जेंट्स का बनियान भी है तो उसको कोई स्त्री बेच रही है, कोई दुख है उस बात की। वो अपनी तरह की कोई ड्रेस, अपनी वेशभूषा को विज्ञापित करे तो समझ आता है, बात बनती है। कोई पुरुषों के बनियान पहनकर वो करती हैं। तो हम स्त्री को एक उत्पादन की तरह हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं, हर चीज़ में स्त्री है। अब वो जो 24 घंटे में भोजन 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 की बात करे जा रहे हैं और भोजन कहीं है नहीं, तो उससे व्यभिचार पैदा होता है, उससे व्यभिचार पैदा होता है। तो अगर हम इससे मुक्त हो जाएं तो भी बहुत अच्छा। मैं गया साउथ अफ्रीका में, मैं डरबन से आगे गया, तो पूर्णिमा की रात में हम वहाँ पहुँचे। उन स्त्रियों ने नाम मात्र के कपड़े उनके शरीरों पर थे, जो उनके ट्रेडिशनल आभूषण है एक तरह से वही थे। वहाँ पिछले 50 वर्षों में ना तो कोई रेप की घटना है, ना कोई छेड़खानी की घटना है, कोई घटना नहीं, मतलब मारपीट की भी कोई घटना नहीं है। उन्हें किसी के अंगों में किसी तरह का आकर्षण शेष ही नहीं है, वो सब उनके लिए कॉमन बात है। उन्हें किसी को कोनी मारने की जरूरत नहीं है, किसी को छूटने की जरूरत, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो इतने परिपक्व हैं, और पूर्णिमा में रात भर वो 2-3 घंटे उन्होंने खूब अच्छे अपने ड्रम व्रम बजाए, जो उनके ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र होते हैं, खाना वासा पकाया, दाल चावल से मिला के पकाया, सब किया। हम अतिथि थे, कई सारे लोग थे, हम सबको भी खाना खिलाया। इतनी उनसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखे। और उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी झोपड़ी में, झोपड़ी समेत कुल जमा सामग्री 1000-1500 रुपये से ज़्यादा का सौदा नहीं था पूरा एक परिवार में। अगर उस सारे को इकट्ठा करके आप सेल करने जाएं या ऐसी झोपड़ी बनाने के लिए सामान खरीदने जाएं तो 1500 रुपये में आपका घर, मतलब उनकी टोटल जमा संपत्ति। तो इसका मतलब ये सबसे हमारे जीवन का सुख का लेना देना नहीं है। हम कैसा अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो चारों तरफ जो माहौल आपने पैदा कर दिया है, वो तो कर दिया है कामुकता का और व्यभिचार का और गलत खराब चीज़ों का। अब रात को रजाई में छुप करके जो लड़का लड़की मोबाइल चला रहे हैं, आपको पता क्या देख रहे हैं वो सारे दिन, और फिर उसका रास्ता उनके पास है नहीं। मैं तो सीधी बात करता हूँ, उसका रास्ता, उस ऊर्जा को जो उत्पादन हो रहा है, वो जो थॉट्स का, वो फीलिंग्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका निष्कासन कहीं है नहीं। तो उसमें व्यभिचार जन्म लेता है, उसमें स्त्री हो पुरुष हो पथभ्रष्ट हो जाते हैं।
उनके गलत तरीके के संबंध स्थापित हो जाते हैं, वो फिर चोरी चकारी से उन चीज़ों को करने का प्रारंभ करते हैं। तो ये इस चीज़ से ज़्यादा फैला है। तो काश हम ऐसा समाज बना सकें। अभी जर्मनी में किसी ने आदमी ने एक एप्लीकेशन दी है कि जितने पशु घूमते हैं सड़कों पर उनको कपड़े पहनाए जाएं, उनको देखकर हमें कामुकता का एहसास होता। कोई तुक है? तो मतलब ये मनुष्य का चित्त है कि वो जहाँ जो खोजना है उसने वहीं वो खोज रहा है, कि नंगे जानवर दिख रहे हैं उनको कि ये नंगे हैं जानवर, इन्हें देख करके हमें अजीब सी फीलिंग होती है तो इनको कपड़े पहनाइए। अरे तुम मनुष्य हो, काश तुम कभी महावीर ने क्यों वस्त्र गिरा दिया कि अब कोई वासना ही शेष नहीं रही, अब कोई इच्छा ही शेष नहीं रही, अब जीवन बच्चों जैसा हो गया और कपड़े गिर गए। फिर कपड़े रहे कि नहीं रहे कोई फर्क नहीं। दिगंबर बोलते हैं उनको। दिगंबर मतलब आकाश ही जिनका वस्त्र है, आकाश को ओढ़ लिया अपने ऊपर। अब लोग उनकी नकल कर रहे हैं, अब वो जानबूझ के वो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के व्यभिचारों में संलिप्त हैं। अब जितने ये मठों में, जितने बड़े बड़े तथाकथित आश्रमों में ये व्यभिचार इन्हीं से तो ये सब चीज़ें खराब पैदा होती हैं। जितने ये मर्डर और ये आत्महत्याएं, ये सब घटनाएं घटती हैं, ये इनके पीछे संपत्तियों के विवाद, इनके पीछे स्त्रियों के विवाद, इनमें अवैध संबंधों की स्थापनाएं, इनमें धन के दुरुपयोग, राजनीतिज्ञों के साथ साठगांठ और उल्टे सीधे कामों में संलिप्त हो जाने से ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं। परमात्मा को तो आप छोड़ देते हैं और बाकी चीज़ों में आप जुड़ जाते हैं। तो आप चले तो परमात्मा से संबद्ध होने थे, आप दुनिया के लिए तो मोह माया की और मत्सर की और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, और खुद क्या उससे ऊपर उठ सके कि नहीं, या इसमें आप फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हो तो आपकी व्यवस्था फेल हो जाती है। परमात्मा आपका नाम रजिस्टर में से काट देते हैं कि आप इस चीज़ के लिए योग्य नहीं है। और फिर आप जो जीवन, सामान्य जीवन के लोग जिस चीज़ को उपलब्ध होते हैं उसी तरह की घटनाओं के लिए शिकार आप भी हो जाते हैं, मतलब जो लोग ऐसी चीज़ों में संलिप्त हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, और बच्चों को हमें बहुत सारी बातें बहुत प्रैक्टिकली समझानी और बतानी चाहिए। हमें घर में बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। कभी किसी यार दोस्त के फिर एसएमएस का वेट नहीं रहेगा उनको, किसी से और से शेयर नहीं करेंगे ये कभी भी बातें। जैसे ही बच्चे का जूता आपके पैर के बराबर हो जाए, उसे जीवन की सब विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए, और हमारे दी जाया करती थी पहले। तो उसको सब बातें बताइए। ये सब प्राकृतिक सिस्टम है। ये कोई हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये भी तो काम क्रिया का ही एक परिणाम है। हमारा आपका जन्म इसलिए हुआ कि हमारे माता पिता किसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे, वरना आपका हमारा जन्म भी क्यों होता। तो ये तो प्रकृति का एक सिस्टम है, प्रकृति का तरीका है। इसे जितना स्वस्थ दृष्टिकोण, हमारे यहाँ इसमें हिपोक्रेसी बहुत है, हमारे यहाँ हिपोक्रेसी बहुत है। मतलब हर आदमी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, लेकिन ये चाहता है कि दूसरा कोई ना हो, या दूसरा कोई जो हो रहा है वो बड़ा गया बीता है। इसको हमें बड़े प्रैक्टिकल लेना चाहिए, इसको हमें इतना कॉमन कर देना चाहिए कि इसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाए। ये तब खत्म होगा जब इसको हम कॉमन कर देंगे। बच्चों को एक साथ खेलने का मौका देना चाहिए। स्त्री पुरुष छोटे बच्चे हैं, वो एक साथ खेलने चाहिए, एक साथ बड़े होने चाहिए। हम एक दूसरे के अंग जब देखेंगे तो कभी उसका आकर्षण जीवन में रहेगा ही नहीं। ये जो हमारे बात ना 101% ये आश्रमों में क्या था, या अभी भी जो आप जाइए, कहीं भी चले जाइए, जितने जो मैंने जैसे कबीले की आपको घटना बताई, ठीक है आप कबीला मत बनिए, आदिवासी मत बनिए, संभव भी नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम जितना ज़्यादा घेर घोट के रखते हैं उतना ज़्यादा उसमें व्यभिचार की संभावनाएं पैदा होती हैं। बहुत ज़्यादा जेल मत बनाइए घरों को। घरों में बच्चों को कारागृह में थोड़ी रखा है आपने, उनका भी अपना जीवन है, उनका भी अपने एक प्रकृति अपने तरीके से काम करती है। तो और जो चीज़ कुदरत ने दी है वो कभी बुरी भी नहीं है, उसका कभी हमें निंदा और निरादर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका हम कैसे संतुलित रूप से उपयोग कर सकें ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो ये जो मैं बता रहा था कि पशुओं की ऋतुएं हैं और पशुओं के बड़े अपने नियम हैं, पशुओं के बड़े अपने कायदे हैं। तो वो मनुष्य तो उससे भी गया बीता है। मोस्टली ना लड़कियों की बात होती है, वो ना कपड़े कैसे पहनती हैं। मैं पहले जमाने में तो मतलब स्त्री का श्रृंगार होता था उसका ढका हुआ तन, मतलब श्रृंगार ही बोल सकते हैं कि वो अपने आप को मर्यादा में रखती थी। अब लड़कियां जो कपड़े पहन के निकलती हैं, चलती हैं, जैसे आज हम आ रहे थे तो 2-3 लड़कियां थी और उनमें से एक लड़की ऐसी थी, उसने टॉप जो पहन रखा था वो तो इतनी तक था, ठीक है, तो मतलब फुल स्लीव का, और नीचे उसने बहुत ही शॉर्ट पहन रखा था। और आप मान सकते हो, मान ले वो मेरे को लगता था कि बाहर बॉम्बे या दिल्ली से वो लड़कियां आई हुई थी। तो वो कहती, उनकी सोच ने उनको देख के, उनकी जैसे मिसाल कई लड़कियां बोल चुकी हैं, या हमारे आसपास में ऐसे माहौल में लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं आदमियों को अपनी नज़र अच्छी रखनी चाहिए। तो पहले ज़माने में तो बोलिए आदमियों की वेशभूषा भी ऐसी होती थी, वो कुर्ता पजामा या धोती में ही कहीं बाहर जाते थे।
आज तो मंदिर में भी लड़के भी शॉर्ट डाल के जा रहे हैं, निक्कर डाल के जा रहे हैं, और लेडीज ने तो मतलब हद ही कर रखी है। तो गुरुजी जहाँ पे मेरी शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि मैं सोचती हूँ कम से कम जब आप ऐसी जगह पे जाओ कम से कम अपना ड्रेसअप तो ऐसा रखो कि किसी को आपको मतलब वो आया तो मंदिर में मत्था टेकने और आपकी इतनी इतनी टांगे देखेगा तो उसका ऑटोमेटिक बैलेंस बिगड़ेगा। वो कहते हैं उसकी नजर खराब है। तो इसमें मुझे दोष किसका, नजर वाले का या पहनने वाले का? नहीं, देखो क्या है कि जो वस्त्र हैं या जो हमारे वेशभूषाएं हैं ये बहुत मैटर करती हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। हम एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो ये लड़कियां ये सब काम करती हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ में सब चीज़ों से तो कभी ये सब नहीं करेंगी, ये सब नहीं करेंगी। और जिनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, कहीं ना कहीं कोई रिक्तता है, वो फिर इस तरह के अंग प्रदर्शन और ये सब चीज़ें करती हैं। इस सब की कोई आवश्यकता बहुत ज़्यादा है नहीं। और फिर हमने बच्चों की परवरिश भी ऐसी की है कि जो अब बुद्ध बैठे हैं एक झाड़ी के नीचे, 4-5 उस इलाके के जो कोई लोग हैं किसी वैश्या को ले आए हैं कहीं से हायर करके। अब वो उनको झगड़ा हो गया शराब पीने के बाद, इनके आत्मकथा में है, बुद्ध की जो आत्मकथा है उसमें इसका वर्णन है। तो वो वहाँ उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है तो वो लड़की भाग जाती है डर के, किसी को इधर उधर को कहीं को भागती है और 4-5 लड़के उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। तो बुद्ध बैठे ध्यान कर रहे हैं, उनको हिलाकर पूछते हैं कि भाई सुनो तुम यहाँ बैठे हो, इधर से कोई लड़की जाती देखिए। बोले कोई गया तो है लेकिन लड़की है कि लड़का इसका मुझे पता नहीं। मैं तो 20 साल पहले जब महल छोड़ा था तब तो लड़का और लड़की दिखते थे, अब ये पता नहीं चलता कोई लड़का है कि लड़की है। हर संपन्न गुरु की यही पोजीशन हो जाती है, वो आत्मस्वरूप, वो सिर्फ आत्मा के साथ संबंध रखता है, उसे नजर ही नहीं आता कि औरत है कि आदमी है कि क्या बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी दृष्टि में। तो ये जो हम तो वो उन्हें बड़ी अजीबी सी बात लगती है, जो लोग भागे जा रहे हैं उनको नजर आ रहा है कि वो स्त्री है, उनके लिए तो कोई आदमी गया बस, इधर से कौन गया। तो ये वो मैंने वही बताया अगेन कि वो जो हम थ्रस्ट पैदा कर रहे हैं हर समय और उस तरह की चीज़ें कर, क्या मंदिर ही मिला है आपको, उन्हें पता है कि मंदिर में ये आपके देखने वाले मिलेंगे। तो घर में तो स्त्रियां रहेंगी नौकरानी बनकर, और जब बाइक पर पीछे बैठकर जाएंगी तो सज संवर कर पूरे लिपस्टिक और एक से एक बढ़िया मेकअप करके, और वो फिर किसके लिए कर रहे हो आप? आदमी तो आगे देख रहा है बेचारा, मतलब बंदा तो आगे देख रहा है और आप पीछे देख रही हो, तो पीछे किसे देख रही हो आप? और फिर कह रही हो कि पीछे वाला मुझे देख रहा है, वो झगड़ा हो रहा है आपका कि रोड रेजिंग हो गई, वहाँ झगड़ा, हाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, मार पिटाई हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब में ये मैंने बताने जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वहाँ ये ऐसी चीज़ें आती हैं। पेरेंट्स भी तो कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स, जी हाँ, पेरेंट्स अगर घर में ही बच्चों को ऐसी स्वतंत्रता दें तो बाहर के लिए फिर इन मौक़ों को तलाशेंगे नहीं, बल्कि थक जाएंगे। वो कहेंगे बेकार में ठंड लगती है, शाम को आके बदन और अकड़ जाता है, हम तो पूरे कपड़े पहन के जाएंगे। ये हम मतलब ये हमें जो है ना, ये हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसमें ये कि हम तो सब कुछ करना चाहते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं करने देना चाहते हैं, इससे भी बचना पड़ेगा हमें। ये दोहरे जो मापदंड हैं इससे बचना पड़ेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।